कम गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। कितने शानदार तरीके से अभी हम सीख रहे थे, कितने शानदार तरीके से अभी हम सीख रहे थे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। किस तरह से हमारा माइंड काम करता है और कैसे हम उन चीज़ों को मतलब अचीव कर सकते हैं, कैसे अपने अंदर के जो एक इंसान जो हमारे अंदर छिपा है ना, तो उसको हम कैसे उससे काम ले सकते हैं। क्योंकि जो बाहरी स्वरूप है वो अलग चीज है, लेकिन जो हमारा आंतरिक स्वरूप है वो है हमारा अवचेतन मन। यानी जिस जो भी हम क्रिया करते हैं, जैसा भी हम किसी के बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, या जो भी हम किसी चीज से या किसी इंसान से जिस तरह का भी कोई मतलब व्यवहार हम रखते हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही सब कुछ हमारे जीवन में होता है। और सबसे बड़ा पार्ट जीवन को चेंज करने का द सबकॉन्शियस माइंड ही है। मतलब अपने जो अवचेतन मन से है उसी से हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे हमने सीखा कि मस्तिष्क की ही सबसे बड़ी यानी सबसे कीमती संपत्ति है। मोस्टली बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की संपत्ति को अपना सब कुछ मान लेते हैं, बट सबसे बड़ी संपत्ति जो हमारे मस्तिष्क है, क्योंकि उसी के जरिए सारे काम, उसी के जरिए सब कुछ किया जाता है जीवन में। जो भी अचीवमेंट, जो भी कुछ पाना होता है, उसी के जरिए वो सब पाया जाता है। वैसे भौतिक मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इंसान हर तरह के एफर्ट अपने जीवन में लगाता है, बट लेकिन जो रियलिटी है, जो रियल मतलब कहने की जो वास्तविक जीवन है, वो इंसान अपने अवचेतन मन के जरिए ही अपनी जिंदगी का एंजॉय करता है। अवचेतन मन ही हमें वो सारी चीजें देता है जो चीजें हम अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं। चाहे वो चीजें अच्छी हो चाहे बुरी हो, जिस तरह के विचार, जिस तरह की फीलिंग्स हम किसी के लिए रखते हैं या अपने लिए रखते हैं, समाज के लिए या फैमिली मेंबर्स के लिए, वैसे ही हमारे जीवन में आते हैं। सपोज दैट बहुत सारे लोगों का अपने फैमिली मेंबर से ही क्वेश्चन रहता है कि मेरे को समझते नहीं है, मेरे को सपोर्ट नहीं करते, मुझे ऐसा नहीं कहते, या मेरे को मतलब ये सब चीजें नहीं देते। तो वो सब आलोचनाओं वाली चीजें हैं। और हम जैसा किसी चीज के बारे में सोचते हैं, वो चीजें ऑटोमेटिकली वैसा ही हमसे दूर होती चली जाती हैं। हमेशा हमारी जो शिकायतें होती हैं वो दूसरे लोगों से होती हैं कि मेरी बात नहीं सुनते, है ना, मुझे फॉलो नहीं करते और मुझे वैल्यू नहीं देते। इस तरह की बात इंसान करते हैं, तो वो चीजें हमारे जीवन से उतनी ही दूर होती चली जाती हैं जितनी हम उन चीजों के बारे में आलोचनाएं करते रहते हैं, और कभी अपने बारे में कल्पना नहीं करते कि वास्तव में मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। यही चीजें हैं हमें सीखने की, जो हम सबकॉन्शियस माइंड से हम मतलब उन चीजों को बहुत ही इजीली, चाहे वो रिलेशन हमारा हो, चाहे हमारी सेहत हो, चाहे हमारे जीवन से जुड़ी कोई भी चीज हो, उसको हम अपने पास अपने बिल्कुल नजदीक हम रख सकते हैं और उन चीजों को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हमारे अवचेतन मन के अंदर ही विचार आते हैं। चाहे वो अच्छे विचार होंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुरे विचार होंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। और हम सोच लेते हैं कि ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, सब कुछ गलत मेरे नसीब में क्यों है ना, ऐसा क्यों होता रहता है। वो सब हमारे विचार हैं, जिस तरह से हम रखेंगे वैसे ही होगा हर सोच। क्योंकि हमारा जो मतलब अवचेतन मन है, वो हमारी हर एक सोच पर ईमानदारी से, बिना मजाक किए और बिना डिले किए उन चीजों पर काम करता है। जैसा हम सोचते हैं उसको वो सच मान लेता है। वो कभी भी फ्रेम नहीं करता कि हाँ, ये इसके जीवन से जुड़ी हुई चीज जो ये सोच रहा है ये गलत है या सही है। बस उसका काम उस चीज पर विश्वास करना है। और अवचेतन मन विश्वास के नियम पर ही काम करता है। वो हर एक चीज पर विश्वास करता है, चाहे आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, चाहे आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। जैसे विचार हम रखते हैं उसको वो सच मान लेता है। इसीलिए जो सक्सेसफुल पर्सन है, उन्होंने सबसे ज्यादा काम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे किया, चेतन मन पे किया। उन्होंने हर एक चीज को पॉजिटिव तरीके से देखा, हर एक चीज को उन्होंने सक्सेस को देखना शुरू करा, जिससे आज वो सक्सेसफुल पर्सन है ना। उन्होंने कभी किसी चीज को लेकर के निगेटिव विचार नहीं रखे, है ना। परिणाम पाने के लिए प्रकृति के सभी नियमों का पालन करता है ना चेतन मन। प्रकृति में जितने भी नियम है, जैसे मान लीजिए लॉ ऑफ ग्रेविटी, बहुत सारे ऐसे न्यूटन्स लॉ हैं जो प्रकृति में अदृश्य रूप से काम कर रहे हैं। वो दिखाई नहीं देते लेकिन वो काम कर रहे होते हैं। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हर एक नियम का पालन करता है, हर एक चीज को वो फॉलो करता है। जहाँ हमें पता भी नहीं चलता कि वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है ना। और चेतन एवं अवचेतन मन की दो ही प्रकृति हैं। कहते हैं चेतन मन हमारा डिसीजन लेने का काम करता है, जैसे रिमोट हमारे घर में टीवी को होता है, उसको चलाने का काम करता है। बाकी जो प्रोग्रामिंग है, यानी कि जो बड़ा पार्ट है, वो अलग तरीके सैटेलाइट के थ्रू वो उस पर प्ले होता रहता है। राइट, है ना। और वैसे ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी एक सैटेलाइट है, यानी बड़ा रूप है, जो उसमें प्रोग्राम डाला जाता है। जिस तरह के विचार उसके अंदर डाले जाते हैं, टीवी से जो सा चैनल सेट किया जाता है, वो चैनल उस पे यानी कि वो प्ले हो जाता है। और जो प्रोग्राम उस पे सेट किया हुआ है वो उस पर चलता रहता है। यानी कि
जो प्रोग्राम है वो हमारा बड़ा पार्ट है, हमारे जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, अवचेतन मन में चल रहा है। और जो डिसीजन हम दे रहे हैं वो हमारा अवचेतन मन है, जो हम निर्णय लेते हैं कि हाँ मुझे ये करना है या नहीं करना है, ये मुझे मैं क्यों करूँ, मेरे पे क्या अंतर पड़ता है, मैं इसको करता ही नहीं हूँ, या मैं इसको करना चाहता हूँ। तो जिस तरह के डिसीजन लेते हैं वो सब अवचेतन मन में जाते हैं और उनको वो प्ले करना शुरू कर देता है, राइट। तो वैसे ही अवचेतन मन एक फर्टाइलाइन भूमि है, चाहे उसमें बीज जैसे आप बोओगे वैसे परिणाम वो जरूर देगा। अच्छे बीज बोओगे अच्छे परिणाम देगा, गलत बीज बोओगे गलत परिणाम देगा। उसको तो अपना काम रेगुलर बेसिस पे करना ही करना है। वो कभी भी ना उन कामों में डिले करता है, ना देरी करता है, ना उन कामों पर मजाक करता है। वो अपने काम को अच्छे तरीके से, ना वो मतभेद करता है, ना वो किसी बात को सही जानता है, ना वो गलत जानता है। बस उसको जो दे दिया उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है ना। जैसे और आपने देखा होगा रोड पे बैठे हुए एक भिखारी को, है ना, उसको 1 रुपया दो, 2 रुपया दो, 3 रुपया दो, 5 रुपया दो, जो उसको दे देते हैं वो उसको रख लेता है, नहीं देते हैं तो वो उसके ना देने को भी रख लेता है ना। तो उसी तरीके से हमारा अवचेतन मन भी उसी तरह से काम करता है। वो कभी किसी चीज में मतभेद सही गलत की उसके अंदर जानने की कोई क्षमता नहीं होती। बस उस चीज को आपके यथार्थ जीवन में, आपके वास्तविक जीवन में लाने में आपकी मदद कर देता है, क्योंकि चेतन मन यथार्थवादी है ना। वो हमारी बाहरी इंद्रियां जो है ना, उनसे काम करता है, देखता है, फील करता है और टेस्ट कर सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उनको महसूस कर करके हमें बताता है ना। जैसे हम कोई चीज को मतलब खाते हैं तो उसको जो टेस्ट करने का काम है ना, वो टंग का है, वो उसको टेस्ट कर करके अवचेतन मन बता देता है कि खट्टा है, मीठा है, ये कैसा है, गर्म है या, है ना। उस चीज को फील करके हमें इंद्रियों के थ्रू हमें बता देता है। लेकिन जो बड़ा पार्ट है अवचेतन मन, वो केवल वो कल्पनावादी मन है। वो कल्पना करता है और वो अपने जो अंतः जो इंद्रियां हैं उनसे महसूस करता है कि इसने क्या दिया, उसको सच मान लेता है ना। इसने जैसा दिया, जैसे हमारा स्टोमच है ना, जो हमने इसको दिया उसको ये सब इसके अंदर जाकर के इकट्ठा होना ही होना है। तो इसको तो जितना काम है उतना कर देगा, जो फालतू काम है उसको प्लस कर देगा। वैसे ही अवचेतन मन का भी काम है, जो जैसा उसको देते हैं हर एक चीज पे वो काम करता है। तो वैसे ही अवचेतन मन को लगातार अच्छे विचार देने चाहिए, अच्छी सोच देनी चाहिए, अच्छे तरीके से मतलब अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए कि वास्तव में मैं अगर यहाँ हूँ तो मैं क्या हूँ, और यहाँ से अलग था तो मैं क्या था, है ना। तो जैसे विचार देते हैं वैसे ही जीवन में चीजें आती हैं। इससे हम अच्छे विचारों को मतलब अच्छी आदतें भी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। अच्छी आदतें कब आती हैं? जब अच्छे विचार आते हैं। जब अच्छी आदतें नहीं होती हैं तो समझ जाइएगा विचार भी अच्छे नहीं है, मेरी संगत भी अच्छी नहीं है, मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए अच्छे विचार या मेरे जीवन में कुछ भी इस टाइम इसीलिए अच्छा नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं अच्छा नहीं सोच पा रहा, अच्छे विचार मेरे अंदर नहीं आ पा रहे, है ना। क्योंकि सुझाव की शक्ति ऐसे काम करती है जैसे किसी, मान लीजिए किसी राजा के द्वार पे द्वारपाल होता है, तो वहाँ द्वारपाल ही चेक करता है कि इसको अंदर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, है ना। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी चेतन मन वैसे ही काम करता है। वो डिसीजन लेता है कि वास्तव में ये जो विचार हैं, ये ले रहा है, ये कर रहा है, ये सही है कि गलत है, वो आगे को डिलीवर कर देता है। और उसको हमारा जो अवचेतन मन है उसको सच मान लेता है और उन चीजों को हमारे जीवन में ला देता है। क्योंकि अवचेतन मन जो है वो विश्वास के नियम पर काम करता है। वो हर एक चीज पर विश्वास करता है, चाहे उसको जैसी चीज हम देते हैं, क्योंकि एक ही सुझाव पर विभिन्न प्रक्रिया हमारा शरीर करता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे यथार्थवादी के बारे में हम बात कर रहे थे, और जैसे चेतन मन एवं अवचेतन मन की दो ही प्रकृति के बारे में बात कर रहे थे, जैसे खोना पाना, है ना, गिरना उठना, पानी वानी, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, दोहरी प्रकृतियां हैं, उन पे काम करता है। वैसे ही हमारा जो अवचेतन मन है वो कभी भी मतलब किसी चीज में सही या गलत का निर्णय नहीं कर पाता। वो हमेशा हर चीज को विश्वास कर लेता है और उस चीज को हमारे जीवन में लाने में मदद करता है। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसमें सही गलत का परिणाम मतलब वो नहीं कर पाता। जैसे समुद्र का नाविक, नाव चलाने वाला नाविक होता है, उसमें बैठा हुआ जो एक बंदा है ना, वो कहता है उससे कि मतलब कि नाव कहीं गिरेगी तो नहीं, नाव पलटेगी तो नहीं, है ना। लेकिन जो उसमें बैठा जो उसका नाविक होता है उसको फुल कॉन्फिडेंस होता है, यानी कि वो उसको उसकी बात पे ध्यान नहीं देता, बस उसको जो दिया जाता है उसको वो सुन लेता है। कक्षा में अध्यापक, है ना, टीचर्स, जो बच्चा पूछता है कि सर मैम ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यस हो जाएगा, है ना। और जैसे चिकित्सक होता है उसके पास
कोई मेडिसिन लेने जाता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, है ना, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन चिकित्सक को कॉन्फिडेंस होता है और वो उसको मेडिसिन देता है। तो उसी तरीके से हमारा अवचेतन मन भी काम करता है। उसको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है कि हम सोच क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसको तो बस सच मानना है, जो वो कर रहा है उसको अपना काम रेगुलर बेसिस पे वैसे ही करना है। चेतन मन की इच्छा के बिना अवचेतन मन मतलब कोई भी चीज अवचेतन मन पे ट्रांसफर नहीं होती। जब तक वो उसको डिलीवर नहीं करता तब तक हमारे जीवन में वो चीजें नहीं आती, है ना। तो मानसिक शक्ति सुझाव अवचेतन मन के प्रति काम करती है हमेशा। चेतन मन जो भी डिसीजन को पहले चेक करता है, उसके बाद आगे डिलीवर करता है। जैसे देखा होगा बहुत सारी चीजें जीवन में आने में थोड़ा डिले हो जाती हैं, तो इतना ही डिले होता है जितना टाइम हमारे चेतन मन को उसको चेक करने में होता है और वो अवचेतन मन को डिलीवर करने में होता है। जो भी विचार हमारे ज्यादा पावरफुल होते हैं, नेगेटिव विचार होते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी आगे वो ट्रांसफर कर देता है। उसको लगता है कि यही चीज ये जीवन में पाना चाहता है। सपोज दैट जैसे कहीं हम जाना चाहते हैं और हम वहां जाने के लिए पहले से ही मन बनाए बैठे हैं कि मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। तो उन चीजों को अवचेतन मन चेक कर लेता है कि वास्तविक ये है कि रियलिटी में ये जाना नहीं चाहता। तो उन विचारों को आगे हमारे जो अवचेतन मन है उसको ट्रांसफर कर देता है, अगर डिलीवर कर देता है, और अवचेतन मन उसको सच कर देता है और वैसी ही प्रकृति बना करके उसके जीवन में वो ला देता है। चाहे वो किसी भी रूप में लेकर के आए, चाहे वो समस्या के रूप में लेकर के आए, या फैमिली की समस्या के, या उसके किसी भी और चीज की तरह समस्या, कुछ भी हो सकता है। वो उसको वहां जाने से रोक देता है, और वो फिर उसके लिए क्या बन जाता है, वो उसके लिए एक पॉइंट बन जाता है कि मैं इस वजह से नहीं आ पाया या इस वजह से मैं नहीं जा पाया। तो ये सब चीजें हमारे चेतन मन के और अवचेतन मन के थ्रू हमारे जीवन में होती है। वैसे इंसानी ताकत यही है कि वो अपने विचारों को सही दिशा में रखें। अगर सही दिशा में रखते हैं तो सारे काम आपके अकॉर्डिंग होंगे। अगर गलत दिशा में रखते हैं तब भी सारे काम आपके अकॉर्डिंग ही होंगे, क्योंकि जैसे विचार रखते हैं वैसे ही विचार हमारे जीवन में वैसे ही रास्ते लेकर के आते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।